राधे राधे मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि वृंदावन वासियों से श्री कृष्ण कहता है, मैं जानता हूँ ये मार्ग अत्यंत कठिन होगा और ये तूफान हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, किंतु हम सभी को आगे बढ़ना ही होगा। यदि हम सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और फिर इस चक्रवात का सामना करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम उचित कर रहे हो कृष्ण, हमें तुम पे विश्वास है, तुम आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इधर समर्थक और इंद्रदेव मिलकर वर्षा और वज्र का चक्रवात नियंत्रण लगाने लगते हैं। फिर भी कृष्ण और वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की ओर आगे बढ़ते ही रहते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता गौरी महादेव से कहते हैं, इस संसार में ऐसे कोई संकट नहीं जिससे राधा कृष्ण का अटूट प्रेम पार ना कर पा सके, किंतु श्री कृष्ण के सामने पश्चात अभी भी इस अपने हर पर आगढ़ हैं। वो तो संवर्तक के साथ मिलकर इस वर्षा को और भी विनाशकारी बना रहे हैं। तो महादेव माता गौरी से कहते हैं, इंद्रदेव इस समय अपने शक्ति में चूर होकर मग्नमुग्ध होकर बेसुध हो चुके हैं, परंतु मेरे आराध्य शीघ्र ही इनके झूठी शक्तियों का अंत कर देंगे। तो माता गौरी कहते हैं, मुझे श्री कृष्ण पे पूर्ण विश्वास है, परंतु मेरा चिंता का विषय कुछ और है। संपूर्ण संसार को ये ज्ञात होना अति आवश्यक है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ही क्यों चुना, किसी अन्य स्थान को क्यों नहीं चुना। तो महादेव माता गौरी से कहते हैं, गौरी तुम चिंता क्यों कर रही हो, मेरे आराध्य श्री कृष्ण है ना, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, बस कुछ ही क्षण की प्रतीक्षा करो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत तक पहुंच ही जाते हैं और श्री कृष्ण सभी से कहता है, मैं जानता हूं आप सब क्या सोच रहे हैं, मैं यहाँ आप सबको इस स्थान पर क्यों लाया हूँ। इस स्थान का नाम गोवर्धन है और इस स्थान का महत्व इस स्थान के भांति विशाल है। तो बलराम कहता है, हमें भी बताओ कान्हा, क्या महत्व है इस स्थान का। तो श्री कृष्ण कहता है, गोवर्धन गौ का अर्थ है, गौ अर्थात जो गौ वंश की रक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है, और वर्धन का अर्थ है वरदान। गौ माता हम सबके लिए मैया की ही भांति हैं। गौ माता हमारा देखभाल करती है और हमारा पालन पोषण करती है, अपना दूध से हमारा पेट भरती है। हमारे लिए ये गौ वंश वरदान से तो कम नहीं है। इस स्थान का नाम गोवर्धन है, हमारी सभी गौओं की भांति ही इसका भी महत्व है और मुझे पूर्ण विश्वास है ये गोवर्धन पर्वत हमारे साथ साथ हमारे गायों की भी प्राण की रक्षा करेगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव नारद से कहता है, ये मूर्ख वृंदावन वासी को पर्वत की चोटी तो में बाढ़ से तो बचा ही सकता है, किंतु तुम विशाल बिजली को पर्वत कैसे बचा सकते हो। अब भुगतो दंडता का दंड। फिर इंद्रदेव वज्र प्रहार गोवर्धन पर्वत पर करने लगता है। तो नारद मन ही मन सोचता है, इंद्रदेव का अहंकार तो बढ़ते ही जा रहा है, कहीं वृंदावन वासी वास्तव में इनका क्रोध का भेंट न चढ़ जाए। फिर पुरोहित जी कहता है, कृष्ण के कहने से इंद्रदेव के मांगों को अस्वीकार करने का दुस्साहस किया है और देखिए सारे वृंदावन पर कैसी विपदा आ गई है। आज पुनः कृष्ण के कहने पर हम सब यहाँ आ गए हैं, परंतु यहाँ तो उससे भी ज़्यादा असुरक्षित और असहाय हम गाँव वाले, कम से कम हमारे सिर पर छत तो थी और इस विशाल पर्वत पर तो वो भी नहीं है। तो वृंदावन वासी कहते हैं, आप उचित कर रहे हैं पुरोहित जी, कृष्णा की बात को सुनकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। इंद्रदेव की बात मानकर कदाचित भूखा ही तो रहना पड़ता, परंतु अब तो हमारे प्राण की संकट में
पड़ गए हैं तो राधा आगे आती है और कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें कृष्णा की भूल कैसे हो सकती है? भूल तो इंद्रदेव से हुई है। उनके अभिमान का भूल हम सब चुका रहे हैं। कृष्ण के हृदय में तो सबके लिए इतना प्रेम है कि निस्वार्थ सबके लिए सहायता कर रहा है। इसका हृदय गंगा के भांति पवित्र है। तो पुरोहित जी कहते हैं, किंतु राधा, हम सब इस विशाल पर्वत पर कब तक और कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? हम सब ठहरे साधारण मनुष्य और वो देवराज इंद्र, उनके वर्षा बिजली और चक्रवात से हम कब और कैसे और कितना समय तक बच पाएंगे? हम सब ठहरे भोले भाले असहाय मनुष्य, हमारे पास इंद्रदेव की तरह अस्त्र नहीं है कि हम स्वयं की रक्षा कर सके। तो कृष्णा कहता है, हमारे पास एक अस्त्र है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नारद देवराज इंद्र से कहता है, थोड़ा धैर्य से विचार कीजिए। ये वृंदावन वासी निर्दोष हैं, इन्हें हानि पहुंचाकर आप क्यों अपनी गौरव पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं? तभी और सभी देवता वहां आते हैं और वरुण देव कहता है, देव ऋषि नारद की बात उचित है। इस समय धैर्य रखने का काम है, ना कि भावनाओं में बहकर निर्दोषों के मृत्यु का भार अपने ऊपर लेने का है। रोक दीजिए ये प्रलय। यदि ये चक्रवात और बाढ़ आता रहा तो वृंदावनवासी का सर्वनाश हो जाएगा। तो इंद्रदेव वरुणदेव से कहता है, अब ये चक्रवात को रोक पाना मेरे हाथ से निकल चुका है। केवल ये वृंदावनवासी के हाथों में है। इसे रोकने का अब ये प्रलय तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि तुच्छ वृंदावनवासी मेरे समझ की गिराकर क्षमा याचना ना कर ले। इन्होंने केवल मेरा अपमान ही नहीं किया है, अपितु मेरी शक्तियों और भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।